यहाँ सुबह उठो तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करो कहाँ पे ख़त्म करो। सुबह से यहाँ सुबह 6 बजे से दिन मेरा शुरू होता है और ये पूरे दिन में लगा ही रहता है काम वाम। रात को 12 बजे 12:30 बजे मेरा काम ख़त्म होता है। यहाँ मैं उठ गई थी, ब्रश वगैरह कर लिया था, किचन में आ गई थी क्योंकि बाल बहुत झड़ते हैं इसलिए मैं जूड़ा बना लेती हूँ। ऐसे नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि डर लगता है खाने में बाल वगैरह ना आ जाएं, तो इसीलिए फिर मैं जूड़ा लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जूड़ा लगा लिया था, बर्तन लगा दिए थे, रात को धोए थे, सूख गए थे, सारे लगा दिए थे। फिर यहाँ मैंने फेस पैक लगा लिया था क्योंकि रूटीन जो स्किन केयर है वो बिल्कुल नहीं हो पाती है, तो यहाँ मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने लगा दी थी मशीन क्योंकि मौसम आजकल बड़ा ख़राब है, कब बारिश आ जाए पता नहीं चलता, तो टाइम से कर दो। और मेरी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो चुकी है, ठीक ही नहीं हो रही है। वो भैया आएंगे, उस दिन भी आए थे, जैसे चल रही है वैसे चला रही हूँ बस। यहाँ मैंने कर दिया था। फिर मैं यहाँ पे किचन में पानी भर लिया था काम करने के लिए। फिर मैंने फ़ेस धोने चली गई थी मैं यहाँ पे क्योंकि 15 मिनट हो चुके थे, तो मैंने सोचा फ़ेस धो लेती हूँ पहले। यहाँ मैंने आलू चढ़ा दिए थे और यहाँ पे दूध वगैरह चढ़ा दिया था और चाय भी चढ़ा दी थी। फिर मेरे को बनानी थी केले की सब्ज़ी, आलू भी मुझे बनाने थे लेकिन टाइम बहुत हो चुका था इसलिए मैंने आलू नहीं बनाए थे। तो आलू मैंने शाम को बना लिए थे, दही और आलू। तो यहाँ पे केले की सब्ज़ी कौन कौन बनाता है? केले की सब्ज़ी जितनी मर्जी ग्रेवी बना लो वो सूखी हो ही जाती है, थिक हो जाती है बहुत। तो कौन कौन बनाता है आलू केले की सब्ज़ी? मैं तो कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया था इसमें, और यहाँ रजाई भी तय लगा दी थी कि सुबह सुबह जितना काम हो फटाफट ख़त्म करो, बस यही होता है सबको, क्योंकि बहुत काम होते हैं घर में, छोटे से बड़े से बहुत काम होते हैं। छोटे छोटे काम ही बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी बीच में, सब जो काम हो रहे थे। यहाँ रोटी भी बना ली थी मैंने क्योंकि हस्बैंड का लंच पैक होता है, टाइम से खाना बन जाता है, टाइम से लंच पैक हो जाता है, फिर वो निकल जाते हैं टाइम से। यहाँ मैंने लंच पैक कर दिया था क्योंकि मुझे टाइम इनको भेज दिया था, फिर मुझे नहाना भी था, पूजा भी करनी थी, क्योंकि ये टाइम से चले जाते हैं तो टेंशन थोड़ी कम रहती है। फिर ये चले गए थे, नहाकर मैं आ चुकी थी, काम मेरा हो चुका था। तो मैंने यहाँ बर्तन भी लगा दिए थे। फिर यहाँ कपड़े भी सुखा दिए थे मैंने, कपड़े सूख रहे थे मेरे। फिर मुझे पूजा करनी चली थी, पापा जी को खाना दे दिया था मैंने। यहाँ मैं तैयार हो गई थी, फिर मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। यहाँ कपड़े देख रही थी सूखे हैं नहीं सूखे हैं, तो पूजा करी। फिर मैंने पूजा कर लो तो मन एकदम शांत सा रहता है, पूरा दिन ऐसा लगता है पूरा हो गया, एकदम सुकून भरा सा रहता है। यहाँ दिन में आराम कर लिया था मैंने। फिर मैं शाम को चाय बना रही थी। चाय जब तक ना मिले तब तक एक एनर्जी सी नहीं आती, मतलब मेरा तो एनर्जी ड्रिंक चाय है। किस किस का एनर्जी ड्रिंक चाय है बताना। तो यहाँ मैं कुछ बात भी कर रही थी। अब तो सुनिए। सुबह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी लो वगैरह हो गया था सुबह तो मेरा, कहते हैं ना कोई काम करना पड़ता है तो एक जिम्मेदारी है आपकी। वजह से हम किसी ऑफिस जाते हैं, मतलब अगर हम जॉब करते हैं तो हम ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ जाना जितना ज़रूरी है हमारा, वैसे भी यही काम करना हमारा उतना ही ज़रूरी है। तो वही है, तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। जो कि हम सोशल मीडिया के साथ काम करते हैं और घर का काम जो करते हैं वो हमारी एक जिम्मेदारी है। हमें अपना फ़र्ज़ कह लो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो होती है वो निभानी है अपनी। जैसे ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, दवाई खा के चले जाते हैं, तबीयत खराब होती है तो वैसे ही हम लोग भी अपनी दवाई खा के चले जाते हैं। और मेरे साथ थोड़ा शुगर मेरा बढ़ा हुआ रहता है और बीपी की मुझे प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लो ही रहता है, हाई तो बहुत कम ही देखा गया है, लो ज़्यादा रहता है। तो मुझे मोस्टली ज़्यादातर बीपी लो हो जाता है मेरा। तो सुबह मुझसे काम नहीं हो रहा था, अभी थोड़ा दोपहर को फिर दवाई ली थी और कॉफ़ी वगैरह पी तो उससे थोड़ा सा आराम है। तो फिर अब जाकर मैं चाय वगैरह बनाई थी, सुबह तो नहीं। यहाँ मैंने चाय बना ली थी, पापा जी की चाय नीचे देने जाना था क्योंकि वो नीचे पीते हैं चाय और मेरे को यहाँ पीनी थी, मुझे भूख भी लग रही थी। यहाँ हरी मिर्च के डंठल में तोड़ के रख देती हूँ ताकि हरी मिर्च थोड़े ज़्यादा दिन तक चल जाए, फ्रेश रहे। फिर यहाँ मुझे मट्ठे वाले आलू बनाने थे, दही वाले आलू, तो मैं यहाँ पे वही तड़का लगा रही हूँ। आलू सुबह के उबले हुए थे ही, दही थी घर में, तो मैं वहीं पे ये लगा रही हूँ तड़का इसमें। तो ये मैंने डाल दिया था इसमें दही वाले आलू। इसमें जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं डालूँगी। इसमें उबाल आ गया था, फिर मैंने बाकी आलू भी सारे डाल दिए थे। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी थी एक तरीके से।
और यहाँ बीच में बर्तन पड़े थे, कुछ काम करते करते हो जाते हैं, तो वही बर्तन मैं यहाँ पे धोने के लिए वो हुई थी कि काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी यहाँ पे, क्योंकि रोटियाँ का काम भी हो जाता है। हस्बैंड आ चुके थे उस टाइम तक, रोटी का काम भी मैं सोच रही थी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, रोटी हाथ की हाथ दे दूँ, सबको खा लेंगे गरम गरम रोटी ज़्यादा ही खाई जाती है, एक ठंडी रोटी जल्दी खाई नहीं जाती है। थोड़ी भूख में बंदा खा तो लेता है पर उतना नहीं खा पाता, इतना गर्म खा लेता है, एक एक्स्ट्रा ही खा लेता है, तो इसलिए गरम रोटियां बनाती हूँ मैं। सुबह तो सॉरी शाम को, रात को जो होता है, सुबह तो सबका पॉसिबल दोपहर में तो नहीं हो पाता। तो यहाँ दही आलू की सब्ज़ी थी, बच्चे थे तो बच्चों को सब्ज़ी खानी थी, मैंने खाना भी पूछा था, रोटी भी पूछी थी, बट उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे सबको सब्ज़ी दे दी थी खानी थी। कि दही आलू एक नॉर्मल हम उसमें भी खा सकते हैं, खाली सब्जी, रोटी की वो नहीं होती है। तो यहाँ मैंने दे दिया, मैं गैस साफ़ कर दिया था, गैस गंदा हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह भी लगा दिए थे, बोतलें भी भरनी थी मुझे, जो सारी खाली हो गई थी, बोतल भर के लगा दी थी। हो चुका था मेरा काम ख़त्म। मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें।